बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से तमाम व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल स्वागत करते हैं। और जैसा आपने पहली पारी देखी है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा है हंजी वीरा का, अगर आप देखें तो 181 रन बनाने में वो कामयाब होंगे और 182 का अब लक्ष्य का पीछा करेंगे यहाँ सार्क की टीम। और देखना होगा कि उनकी जो सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आई हैं वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर फिरदौस भाई, स्वागत है आपका। शुक्रिया उमर भाई। जी हाँ, जिस तरीके से आपने देखा कि पहले जो टॉस जीता है हांजी वेरा की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, उसमें जो अगर तारीफ की जाए आमिर की जो सलामी जोड़ी उसका साथ दिया शौकत भाई ने, एक ज़बरदस्त सलामी जोड़ी यहाँ पर स्कोर को आगे ले गए और अपनी टीम को जो है एक नया सपोर्ट दिया। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, ख़ास तौर से जो पहली पारी घटी है, काफ़ी कमाल का प्रदर्शन। और ख़ास तौर से शौकत और आमिर खान ने सेमीफाइनल में भी फिरदौस भाई कमाल की पारी खेली थी। जी हाँ, उसने तो वहाँ पर 4 चांद लगा दिए थे सेमीफाइनल में भी। और इस बार जो फाइनल में उन लोगों ने प्रदर्शन कर दिखाया वो तो दिल छूने वाली बात थी। उमर भाई, क्या ख्याल है? अब बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है कि आप सेमीफाइनल में भी जाकर बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने फाइनल में अपना नाम उरूज पे लाके खड़ा किया है। तो ये दूसरी पारी की पहली गेंद, और जैसा आप जानते हैं कि सार्क को 182 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। एक भारी लक्ष्य इसको कहा जा सकता है। अब ज़रूरत इस बात की है सार्क को, क्योंकि पावर प्ले का उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अंपायर ने कहा लेट्स प्ले। तो दूसरी पारी की ये पहली गेंद और 2 विकेट, और काफ़ी ख़राब गेंद ये, क्योंकि लेग स्टंप से बाहर और अतिरिक्त रन से यहाँ रनों की शुरुआत। जी हाँ, 1 रन ज़रूर मिलेगा यहाँ पर सार्क की टीम को। और जैसे ही यहाँ पर गेंदबाज आए और वाइड का स्वागत किया, लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी। और जैसा मैंने कहा है कि आपको शुरुआती समय थोड़ा बहुत बढ़िया तरीके से निकालना होगा, तब जाके आप सफल कभी कभार होते हैं मैचों में। लेकिन ये सार्क बल्लेबाज बल्लेबाजी तौर पर जानते होंगे। लेकिन अब तक का जो हाईलाइट रील रहा है हांजी वीरा की, अगर आप बात करें, और आमिर खान जिन्होंने एक बार फिर फाइनल में जाकर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। और ये पहला ही ओवर अब तक चल रहा है और शुरुआत वाइड से हुई है, और ये ऑफ स्टंप से बाहर, और ये अच्छा टप्पा, और विकेट कीपर बिल्कुल स्टम्प्स के आगे ताकि पैर हवा में ना जाए। मैं काम तमाम पीछे से करूं। जी हाँ, एक आपने बिल्कुल सही आपने फरमाया। इस वक्त जो कीपर है, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी मुझे लगता है इस वक्त नज़र आते हुए इस तुंगमडारा की ग्राउंड में। जी हाँ, फिर से दौड़ना शुरू किया और अंपायर को क्रॉस किया। जी हाँ, ज़बरदस्त स्ट्रोक, 4 रन ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर सार्क की टीम को। जैसे ही आए उमर भाई, एक चौके के साथ इस वक्त स्वागत किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये स्वागत किया है 4 रनों से, और क्या इतना बढ़िया स्ट्रोक था ये। और एक्स्ट्रा कवर की ओर से जब आप खेलते हैं तो आपके इन स्ट्रोक्स में जाना और भी ज़्यादा पहलापन नज़र आ रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये पहला चौका यहाँ समीर टाइगर के बल्ले से निकलता हुआ, और कहा जाता है कि समीर टाइगर अगर खड़े रहेंगे ना क्रीज के अंदर तो ये लक्ष्य कोई बड़ा नहीं है। ये काबिलियत है समीर टाइगर में। जी हाँ, यही एक क्षमता होती है एक बल्लेबाज में। जिस तरीके से आपने देखा कि उसने आते ही चौके के साथ स्वागत किया इस गेंदबाज का। और ये तो शुरुआत उनकी अच्छी मिली है, चौके के साथ उन्होंने अपना खाता खोला है रनों का। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये एक बड़ा लक्ष्य उनको छूना है, 182 रनों का। और ऐसे में एक बड़ी पारी खेलने की ज़रूरत है, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन इस समय जो खेल रुका हुआ है, क्योंकि गेंद लगभग हाईवे पे जाके गिरी है, इतना ज़ोर से उन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। फिरदौस भाई, आपका क्या मानना है कि ये चेस करने के लिए उनको किस तरह की बल्लेबाजी करने की ज़रूरत? जी हाँ, मुझे लगता है एक सलामी जोड़ी की ज़रूरत है इस वक्त मैदान के अंदर। उनको चाहिए
ये तो फिलहाल शुरुआत हुई है चौके के साथ, अभी तो इनिंग बाकी है, अभी तो अंत में पता चलेगा कि क्या होगा इस पारी का। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह की ये जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर हैं फिरदौस भाई, और ये एक नए कमेंटेटर की दुनिया में आना चाहते हैं और सीख रहे हैं, मेरी जैसे वो सीख रहे हैं। और आशा करूँगा कि अगर उसको कभी कभार चूक होती है, हम ये समझते हैं, क्योंकि मुझे जब चूक होती है इतने टाइम बिताने के बावजूद भी, तो निश्चित तौर पे वो थोड़ा नर्वस है, क्योंकि पहली बार लगभग वो ऑनलाइन कमेंट्री करते हैं। और ऐसे में मैं आशा करूंगा कि आप उसको साथ ज़रूर दिए होंगे। अब तक कुल मिलाकर 5 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पे हैं। अगर आप रन रेट की बात करें, जो रिक्वायर्ड रन रेट हैं जो उनको जीतने के लिए चाहिए, लगभग वो 9 से अधिक है। तो बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी जीत के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैंने आपको पहले से ही कहा, एक जीत की ज़रूरत है इस वक्त। अगर सारक को अपने नाम ये मैच बनाना है तो एक सलामी जोड़ी की ज़रूरत है। फिलहाल समीर टाइगर के बल्ले से पहला चौका मिला है, और उस चौके से उनका मनोबल ज़रूर बढ़ेगा इस स्ट्रोक से। और अब देखने की ज़रूरत यह है कि अब फील्ड में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है, क्योंकि गली, पॉइंट कवर, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, और ये तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं, और एक दायरा सा उन्होंने बनाया है। और ये लेग स्टंप के आसपास केवल एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होते हुए 6 रन बिना नुकसान के अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं फयाज अहमद। और पहली बार वो स्ट्राइक पे इससे पहले थे, लेकिन उस बार जो है रन एक हुआ था, लेकिन वो लेग बाइक के तौर पे रन मिला था। अब वो सामना करेंगे, जेके बल्ले का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा हम अपनी स्क्रीन के सामने। और विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के आगे बैठे हैं, कब उनका पाँव हामा में झूले में काम तमाम करूं। लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई है, और कहना होगा कि इस गति के साथ साथ उनको सही लाइन और लेंथ पे भी गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। जी हाँ, एक लाइन लेंथ की भी ज़रूरत है इस गेंदबाज को। अगर आपको विकेट चाहिए तो गेंद को सीधे एक अच्छे स्पॉट पर डालना होगा। और सही कहा आपने फिरदौस भाई, बिल्कुल सही टप्पे पे उन्होंने गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। अगर उनको दबाव उन पे रखना है, और ये अच्छी लाइन है जहाँ यहाँ पे आप प्रयास करें उनको खिलाने का, क्योंकि जब आप यहाँ गेंदबाजी करेंगे ना, थोड़ा बहुत तंग होंगे, क्योंकि शुरुआत में फिरदौस भाई खिलाड़ियों के साथ ये होता है कि आप नए नए आते हैं, आपके पाँव ठीक तरह से चल नहीं पा रहे हैं, और आपके मन में थोड़ा बहुत शंका रहती है, उस चीज़ का लाभ उठाना चाहेंगे यहाँ बल्लेबाज। जी हाँ, इसे कहते हैं ना, एक शेर मुझे याद आया, उमर भाई, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और ये लीजिए, हमारे सहयोगी कमेंटेटर भी है ना, वो शायर भी निकले हैं। आनंद करे होंगे आपको इस कमेंट्री को यहाँ सुनते हुए। और जबकि ये पहला ओवर इस समय प्रगति पे है। अब तक जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हुई है, और ज़्यादा कोई जल्दबाजी दिखाने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं समीर टाइगर और फयाज अहमद, जो अच्छी बात है उनके लिए। इस बार आगे आकर गेंद को फ्रंट फुट पर सम्मान के साथ खेला। ओवर समाप्त हुआ डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हुआ 7 रन बोर्ड के ऊपर हैं। शुरुआती समय है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय वो लेंगे फिरदौस भाई, ताकि वो पिच को रीड करे, पिच को पढ़ पाए। जी हाँ, जब तक आपस में तालमेल ना हो दोनों बल्लेबाजों का, तब तक इस गेंद को समझना मुश्किल है। क्या ख्याल है उमर भाई? सही कहा आपने, और जैसा आपने जवाब दिया है। और फिरदौस भाई यहाँ एक कमेंटेटर के तौर पे आज भूमिका दे रहे थे, जो दर्शकों को सुनाने के लिए कमेंट्री हुआ करते हैं। और जब मुझे नज़र पड़ी है उस पर, तो मैंने कहा कि आप आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और पहली बार है, और निश्चित तौर पे थोड़े बहुत नर्वस हैं, और ये होता है, मेरे जीवन में भी इस तरह के पल आए हैं। और इंशाल्लाह मैं आशा करूँगा कि ये आने वाले टाइम में और भी जगह हमारे साथ जुड़ेंगे, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उनसे भी और मेरे से भी। और ये दूसरे ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है। इस बार गेंदबाजी की कमान दी गई है यहाँ आकिब को। और नई गेंद से जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चीज़ें ये महत्वपूर्ण होती है कि आप गेंद को पिच कहाँ कर पाते हैं, क्योंकि नई गेंद से आपको हमेशा सीम से गेंदबाजी करते हैं, आपको स्विंग गेंदबाजी
पसंद होती हैं। और ये बहुत ही बेहतर गेंद, अच्छी रफ्तार है आकिब के पास, और इस रफ्तार के साथ अगर आप वो सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो समीर टाइगर को वो थोड़ा बहुत तंग करेंगे जरूर। जी हाँ, एक अच्छी गेंद इस वक्त जो आकिब अहमद को बुलाया गया है, एक पहले आए और ये जो बल्लेबाज है ज़बरदस्त मिस हुए और बॉल जो है सीधे कीपर के दस्तानों में। अगली बार फिर बिल्कुल कमेंट्री छोर से गेंदबाजी, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज के मन में वो पड़ रहे हैं, जिस तरह से बल्लेबाज पड़ रहे हैं गेंदबाजी के उंगलियों से, और बिल्कुल उसी तरह से आकिब बल्लेबाज को बल्लेबाजी जानते हैं, वो उनकी ताकत जानते हैं, उनकी कमजोरी पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं। और समीर टाइगर यहाँ का एक बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है, एक हाई रेपुटेशन के साथ वो मैदान के अंदर आते हैं। जब वो खेलते हैं ना तो उनके पास वो काबिलियत होती है, सबसे ज़्यादा निगाहें भी उनके ऊपर होती हैं। और ये कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, और डीप मिडविकेट के पास गेंद गई थी जो 30 गज दायरे किया बिल्कुल बाहर है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बन पाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना नुकसान के, जबकि ये पारी का दूसरा ओवर आकिब डाल रहे हैं। अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं फयाज अहमद, जिसकी एक कोशिश होगी कि इस मुकाबले को थोड़ा सा रोमांच बनाए अपने बल्लेबाजी से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब तक इस वक्त हम देखते हैं जो पहले 2 गेंदें आकिब अहमद ने डाली और गेंदबाज को सीधे बीट कर दिया, और तीसरी गेंद जब डाली 1 रन के साथ स्वागत किया यहाँ पर समीर टाइगर ने। अब तक सही टप्पे पे गेंदबाजी आकिब की रही है, और अब पहली बार फयाज स्ट्राइक पे हो गए, और ये अच्छी गेंद है, और रन आउट होने की संभावना। कमाल की फील्ड, और अगर ठीक समय पे विकेट कीपर को दिए होते ना तो लगभग यहाँ काम तमाम हुआ था, लेकिन फील्ड से 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। जी हाँ, रन आउट होने का चांस था यहाँ पर, मगर तेज तरीके से जो फील्डर है गेंद को नहीं पढ़ पाए और गेंद के पास जो है थोड़ा लेट पहुँचे। और बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा देरी से गेंद के सामने पहुँचे हैं, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा करीबी मामला होता। तो टाइगर अब स्ट्राइक पे हो गया एक बार फिर से समीर टाइगर, जैसे उनको कहा जाता है, और बिल्कुल वो दब रखकर वो पसंद भी होते हैं। ऊपरी किनारा, खिलाड़ी नीचे, और लेकिन उनसे कहीं दूर गिरी है गेंद, और अंपायर की प्रतीक्षा में हम यहाँ मौजूद हैं। और जहाँ अब तक का इशारा अंपायर की ओर से नहीं मिला है, और देखना होगा कि इशारा क्या मिला है। जी हाँ, 2 ही रन लगभग यहाँ इशारा कर चुके हैं ऑफिशियल अंपायर, जो इस समय जहांगीर जान वहाँ इस समय भूमिका दे रहे हैं, जो ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे है। और अगर आप स्क्वायर लेग की अंपायर की बात करें, फयाज अहमद वहाँ भूमिका दे रहे हैं। फयाज अहमद के पास एक लंबा अनुभव है, इस खेल का जानकारी है इस क्रिकेट की, और इसलिए जहांगीर जान और फयाज साहब को आज निमंत्रण भेजा गया है इस फाइनल के लिए। और ये लेग स्टंप से बाहर, यानी कि वाइट का इशारा, इस लाइन से ठीक टॉपर पे भी गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके सफल हो सकते हैं यहाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब तक आप एक अच्छी लाइन लेंथ ना पढ़ पाए एक गेंदबाज, तभी आप जो बल्लेबाज है उसको आउट करना बड़ा मुश्किल है। और सही कहा आपने, और अगर आप उस टप्पे पे गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा कठिनाई आप नजर आ रहे हैं। और ये पहला दर्शनीय स्ट्रोक, और सीधे बल्ले से तीर की तरह, और काफ़ी कमाल का ये शॉट है। ये बल्ले से लगी थी ना तो 4 रनों की छाप उस पर लगी थी। ये दूसरा चौका, और इस बार और भी ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, जितना खूबसूरत शॉट था, यहाँ पर 4 रन ज़रूर मिले यहाँ पर सारक अबूरा को। और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारे साथ सहायता कर रहे हैं न्यू फैमिली केयर पैरामेसी, जो एक मेडिकल एजेंसी है यहाँ, जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी दवाइयों की, तो आप दिए गए नंबर पे राबिता ज़रूर कीजिए, क्योंकि जहाँ आपको लगेगा कि आपका फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ आप ज़रूर करें। 30% आपको वो एक तो ऑफ़र दे रहे हैं अगर आप रेट से तुलना करें, जिस कंपनी की भी आपको दवाई चाहे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से तो निश्चित तौर पे उसके लिए कॉल करें। और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ भागीदारी दे रहे हैं खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम,
और नाइस कमेंट्री उमर भाई वॉचिंग फ्रॉम राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपका आभारी, शुक्रिया, आप हमें हर समय सहयोग करते हैं। और इस बार गति परिवर्तन, जहाँ गति का इस्तेमाल यहाँ नहीं करते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया मिशन है। और कहा जाता है एक गेंदबाज के तौर पे जब आपको सफल होना है तो गति परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से T20 फॉर्मेट के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब तक आप गति परिवर्तन कर सकते, एक यहाँ पर गेंदबाज ने एक स्लोअर डालने की कोशिश की, एक चतुराई से उसको विकेट को चटकाना चाहते थे, मगर जो बल्लेबाज है वो गेंद को पड़ नहीं पड़ा है। और इस बार बैक फुट पे, और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट है, और कहना पड़ेगा कि इस पारी का सबसे खूबसूरत शॉट बैक फुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, और क्या शानदार स्ट्रोक है। कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, अगर आपके पास इस तरह की काबिलियत है ना तो आप सफल भी होते हैं इसमें। जी हाँ, जब तक ताकत की बात आपने उमर भाई की, जब तक आप गेंद को देखोगे नहीं तब तक आप ताकत का इस्तेमाल तभी कर पाओगे। जी हाँ, आपने ताकत की बात की, ये लीजिए एक और छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर टाइगर के बल्ले से निकलता हुआ। अब उमर भाई टाइगर जो है इस वक्त खूंखार पड़ गए हैं हांजी वेरा की टीम पर। क्या ख्याल है उमर भाई आपका? जितना खूबसूरत शॉट था, मैं तो यही कहूँगा एक लाजवाब शॉट था यहाँ पर। शानदार स्ट्रोक है, और जिस तरह से ये एक्शन रिप्ले दिखा भी रहे हैं किस तरह का उन्होंने ये छक्का लगाया था, और इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और कोई मन में कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं मन में, जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक, और हवा में इस बार खेलने का प्रयास किया था, और बहुत हद तक ये सफल होते हुए समीर टाइगर के बल्ले से ये पहला छक्का, और अब रंग में नजर आ रहे हैं। अगर आप रनों की बात करें तो 26 रन बॉल पे लग चुके हैं, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत फील्ड, और 3 रन बचाए हैं, और ये चीजें आपको टीम को उठाते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी जो उनके हैं उनको सराहते हुए इस काम को। जी हाँ, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। जी हाँ, 1 रन तो जरूर मिलेगा यहाँ पर सारक अबूरा की टीम को, मगर जितनी खूबसूरत फील्ड था यहाँ पर, जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितनी खूबसूरत फील्ड उतना ही अच्छा शॉट, मगर जबरदस्त फील्ड यहाँ पर आकिब डार के द्वारा, और अपनी टीम को एक अलग सपोर्ट देते हुए इस वक्त दोनों फील्डर। जिस तरीके से आपने उमर भाई देखा कि पहले यहाँ पर 4 रन बचाए, और वहाँ पर 1 रन तो जरूर मिला इस सारक अबूरा की टीम को, मगर 3 रन जो है इस फील्डर ने बचाए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओवर पूरा हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बिना नुकसान के सारक अबूरा की टीम, और 182 रन उनको जीतने के लिए बनाने भी होंगे। तो इसी तरह की शुरुआत भी उनको ज़रूरी है, क्योंकि समीर टाइगर और उनके साथ जो जोड़ीदार आए हैं फयाज अब तक शांत रहे हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी छोर से छक्के चौके मिलते हैं ना तो फिर ये बेहतर क्रिकेट है, आपको शांत रखने की ज़रूरत है फिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर छक्के चौके भी यहाँ पर आए, मगर आपके इस छक्के चौकों के साथ जब तक आप स्ट्राइक रोटेट ना करें तब तक मैच जीतना असंभव है। और सही कहा आपने, और छक्के चौके लगते ही लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्ट्राइक रोटेट करनी बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से हमारा अनुरोध भी यही है कि देखने के साथ साथ आप हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और इस महाफाइनल का वो गवाह बनने जाएंगे। और ये एक और कड़क शॉट है, और लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन सीमा के सामने वहाँ गेंद को फील्ड किया गया। आसानी के साथ 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया है। अब स्ट्राइक पे फयाज आए हैं, जो 99 नंबर की जर्सी में आज इस मुकाबले का खेल रहे हैं, और अब तक अगर आप देखें तो बिल्कुल मुकाबले में रहे हैं। और अगर आप रुकैयत रन रेट की भी बात करें, और बिल्कुल उसके अनुकूल ही अभी खेल रहे हैं। और ये अच्छी गेंद है, सम्मान दिया शॉर्ट कवर के सामने, वहाँ फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। अब तक अगर आप बोर्ड के ऊपर नज़र दौड़ाएं, ये पारी का 4वां ओवर है, और 29 बिना नुकसान के
यहाँ सारक की टीम। जी हाँ, इस वक्त जो सारक अबूरा की टीम है वो तो दोनों बल्लेबाज जो है एक मजबूती पकड़ बना के रखे हुए है क्रीज के अंदर। इस वक्त जो फयाज भाई खेल रहे हैं, जी हाँ, उठाना चाहते थे बाहरी किनारा, मगर ये उतनी ज़बरदस्त फील्ड यहाँ पर स्लिप में गेंद गई और अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए उमर भाई। अब बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ शॉट थर्ड मैन की जानिब से, और ये चीज़ें हमेशा जब आप करते हैं ना तो बेहतर कर लेते हैं आप, और इससे बढ़िया बेहतर और क्या हो सकता है। और ये लो जी सपोर्ट्स हब की टीम भी यहाँ मैदान में, जी हाँ, प्रमुख है सपोर्ट्स हब के, और वो इस समय उनका लाइव हुआ था आज किसी जगह पे, और लगभग उन्होंने लवली उमर को देखा है। खुशामदीद, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। और ये जो मुकाबला इस समय चल रहा है, जैसा आप इस समय देख रहे हैं, और फयाज साहब भी हमारे साथ, परवेज़ सोफ़ी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बिल्कुल सही टप्पे पे यहाँ गेंदबाजी हो रहे हैं। ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं डाल रहे हैं अब तक अगर आप गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि ये मैदान एक ऐसा मैदान है, अगर आप आंकड़ों की बात करें, छक्के चौके आसानी से लगते हैं, और उसका जो श्रेय है वो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी को देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने काम किया है इस मैदान में, बहुत बढ़िया ये चीज़। और इस बार फिर से तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को गाइड किया है, और वहाँ फील्ड हुई है, उस कारण से आसानी के साथ 2 रन पूरे, और अंपायर का इशारा लगभग ये 4 रन, हल्की सी चूक कर बैठे वहाँ, और अभी भी अंपायर की प्रतीक्षा में हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सारक की जो टीम, सारक अबूरा की जो टीम है, अब तक सही निर्णय और सही अप्रोच से वो बल्लेबाजी करते हैं। कहा जाता है ना कि ये जो T20 फॉर्मेट में, ये जो T20 फॉर्मेट है, इसको इसी तरह से खेला जाता है, जुझारूपन और दिलेरी के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब तक आपके अंदर वो दिलेरी ना हो तब तक आप ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है। और अंपायर थोड़ा बहुत इस समय कठिनाई में हमें नजर आ रहे हैं। जहांगीर जॉन जो ऑफिशियल अंपायर हैं, और उसके साथ जो अनुभवी अंपायर उनके हैं वो फयाज साहब है, लंबा अनुभव उनके पीछे हैं। अब ज़रूरत इसी बात की है कि और निर्णय देना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से आज इतवार का दिन है, और ऐसे में तमाम जो बड़े बड़े फाइनल हैं वो आज इतवार के दिन ही हैं, और मुझे लग रहा है कि आज सहयोग बहुत कम है, और उसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण यही है क्योंकि आज कुछ बड़े चेहरे जेके स्पोर्ट्स टाइम पे एक जगह वहाँ कर रही है। लेकिन अच्छा लगता है देख के, और मैं जानबूझ के यहाँ आया, अन्यथा मुझे सीर भी जाना था, क्योंकि लोकल क्रिकेट जो है वो मैं देखना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से अगर मैं यहाँ नहीं आता ना तो वो आमिर खान की वो 80 रनों की पारी लगभग ही मैं देखे। फिरदौस भाई, कितनी अच्छी वो पारी थी जो आमिर खान ने, हालांकि सेमीफाइनल में भी उन्होंने 80 रन बनाए थे, उसके फलस्वरूप वो फाइनल खेल रहे हैं। आज एक बार फिर उनका बल्ला गरजा यहाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया उमर भाई। जितनी तारीफ की जाए आमिर खान की उतनी कम है, क्योंकि एक सपोर्ट अलग ही दिया अपनी टीम को, और जो स्कोर है उसको आगे ले गए। और जी हाँ, लवली उमर भेदभाव में विश्वास नहीं रखते हैं, और हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं। हमारे दाएं की ओर इस समय सपोर्ट्स हब के अधिकारी हैं, परवेज़ सोफ़ी हैं, एक महान चारा है, और न केवल ये जब से ऑनलाइन कमेंट्री हुई है इस क्षेत्र में है, बल्कि इससे पहले भी वो रेडियो कश्मीर में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारी दाएं की ओर वो मौजूद है, और उनके जो ऑफिशियल कमेंटेटर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस्तकबाल, आज आप कहाँ थे लाइव करने के लिए? जी शुक्रिया उमर भाई, हम आज पंजूरा में थे, लेकिन वहाँ पर कुछ हादसा हुआ, आग वहाँ पर नमूदार हुई, तो उस कारण से उस मैच को वहाँ पर रोक दिया गया, और हमने भी वहाँ पर अपना लाइव बंद किया और निकले वहाँ से, क्योंकि वो खिलाड़ी जो है वो टीम का हिस्सा थे, बॉलिंग कर रहे थे, तो उनके घर में जो है आग नमूदार हुई, तो मैच को रोकना पड़ा। और ये एक दुखद खबर है। जी हाँ, हमारी सपोर्ट्स हब की टीम, जैसे लवली उमर आप तक लाइव प्रसारण लाते हैं, और बिल्कुल उसी तरह से हमारी सपोर्ट्स हब, जिसके प्रमुख हैं मुजफ्फर डार साहब, BCCI के उसको मेंबर माना जाता है। अगर आप सपोर्ट्स के लिहाज से हम बातचीत करें तो अब तक जो दुर्घटना वहां घटी थी, एक तरह से दुर्घटना ही कहेंगे, क्योंकि इतना समय जो खेल रुका है और अंपायर का निर्णय आया है
2 रनों से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, जिन्होंने अपने टीवी सेट देरी से ऑन किए होंगे, आज दोपहर टॉस जीता था यहाँ टीम ने, हांजुरा की टीम ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया है और मुकर्रर 20 ओवरों में 121 रन बनाए हैं। और मेरा सुझाव है परवेज भाई, आप ट्राइपॉड खिलाइए, आप स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप करें, अगर आपको सुझाव अच्छा लगे हैं, क्योंकि अब आप घर से निकले ही हैं, आप एक स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं, तो करिए आप, जब आप निकल ही रहे हैं घर से तो करिए, ये स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा मिलेगा। और आप यहाँ बैठ के, क्या आप एक चैनल के प्रमुख हैं तो निश्चित तौर पे आप करिए ये चीज़। और अब तक जो मुकाबला, जैसा आप स्क्रीन के सामने यहाँ देख पा रहे हैं, जो अब तक घटा है, और ये जो सार्क की जो टीम है ये 121 रनों का इस समय पीछा कर रहे हैं, जबकि समीर टाइगर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका जो साथ दे रहे हैं उनका नाम है फयाज अहमद, और फयाज अहमद ने अब तक 1 छक्का 2 चौके लगाए हैं, जबकि समीर टाइगर ने 1 चौका अपने बल्ले से लगाया है। और तो अब देखना ही होगा कि इस पारी को वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना नुकसान के ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री छोर से। और ये बढ़िया स्ट्रोक है और टाइमिंग खास, और ये छक्का, और इसी छक्के की यहाँ दरकार है यहाँ उनकी टीम को। अगर वो अंत तक टिके रहेंगे ना तो एक बड़ा लक्ष्य, वो इस लक्ष्य को ज़रूर बना पाएंगे 6 रनों के लिए। और समीर टाइगर के बल्ले से ये पहला महत्वपूर्ण छक्का निकलता हुआ, और टाइमिंग से लगाया गया छक्का, फ्लैट छक्का ये, और छक्के के साथ वहाँ इस्तेमाल किया मुजम्मिल का, क्योंकि ओवर की पहली गेंद और एक और कड़क स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन लगातार। ये दूसरी गेंद में ये चौका, पहले गेंद में छक्का, और अब दबाव में नजर आ रहे हैं हांजुवीरा की टीम, और कहीं ना कहीं इस दबाव को उनको झेलना बहुत ज़रूरी है। आरसीसी आबूरा वर्सेस एचसीसी हांजुवीरा के बीच ये मुकाबला इस समय चल रहा है। अब तक ये ओवर महंगा साबित हो रहा है, और ये लीजिए एक और समीर टाइगर के बल्ले से एक और दर्शनीय शॉट, और अगर कहेंगे ना तो इस मैच का ये सबसे लंबा छक्का अब तक। और ये क्या खिलाड़ी है ये, और शुरुआत से थोड़ा बहुत दिक्कतें भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से वो सेट हो चुके हैं। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 47 रन बिना नुकसान के, और 3 रन की दरकार है उनको अभी भी अपने अर्धशतक जो है वो साझेदारी बनाने में। और देखना होगा कि और कितने रन यहाँ वो बटोर पाएंगे अपनी टीम के लिए। फिलहाल ये छक्का इतना बड़ा हुआ है कि अभी भी जो गेंद है उसको यहाँ मंगाने का प्रयास कर रहे हैं उनके जो अंपायर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ, बहुत ही अब तक बल्लेबाजी काफ़ी कमाल की नज़र आ रही है। और जैसा आपने सपोर्ट्स हब की बात सुनी है कि वो पिंजूरा जो है वो लाइव करने के लिए गए थे, हालांकि लावली उम्र के बिना ये जाते हैं तो इसलिए जो है उनके लिए दिक्कतें हमेशा नज़र आती है। लेकिन आप वो सपोर्ट्स हब के माध्यम से भी आप इस मैच का मनोरंजन उठाएंगे, जाइए और देखिए। और अगर आपको उनके काम अच्छे लगते हैं, ये आपसे हमारी मोहब्बत है कि हम वहाँ से गुजर रहे थे तो आप पे नज़र पड़ी, हमने सोचा कि चल थोड़ा टाइम और बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आपस में भाई जब सामान्य आज जेके सपोर्ट्स टीम भी पहले यही आई थी, घंटे वो उन्होंने गुजारा है यहाँ जेके सपोर्ट्स की टीम ने। हालांकि उनका वह इनॉग्रल मैच वो कहीं जगह करने वाले हैं। और अब तक गेंद अभी भी मैदान से बाहर है, लेकिन अब उनको मंगाया जा रहा है उस गेंद को, लेकिन अब पहुंच चुकी है बॉलर के हाथों में। और ये बहुत ही खराब ओवर उनके लिए, क्योंकि मुजम्मिल का ये ओवर था, 2 छक्के 1 चौका उनकी पारी में। उनकी गेंदबाजी के विरुद्ध 3 ही गेंदों में उन्होंने 16 रन दिए हैं। अब बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी है समीर टाइगर से, खास तौर से। अब सारा दबाव इस गेंदबाज के ऊपर, मुजम्मिल के ऊपर। ये चले फिर से, और इस बार क्लीन बॉल दिए। जी हाँ, दोहरे मन में थे, ये बड़ा स्ट्रोक खेलू या अंतिम क्षणों में उन्होंने गेंद स्ट्रोक को वहां रोका और गेंद जाकर सीधे विकेटों पे। और समीर टाइगर
यहाँ गलती कर बैठे और फिरदौस भाई एक बड़ी विकेट जाल में। जी हाँ, एक बड़ा विकेट यहाँ पर मिला है हाजी वेरा की टीम को, और जो सारक अबूरा है उनको यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, और बेस विकेट की तलाश में भी थे ये गेंदबाज, क्योंकि 13 गेंदों में 16 रन लिए थे समीर टाइगर ने। जी हाँ, इस वक्त जो चतुराई दिमाग में थी, एक चाल चली, जिस तरीके से देखते हैं ना हम शिकार को कैसे शिकार में लाए, इसी तरीके से यहाँ पर मुजम्मिल ने जो है यहाँ पर समीर टाइगर को क्या जाल में फंसाया और सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फिरदौस भाई, काफ़ी कमाल की ये गेंद थी और मुझे लग रहा है कि गूगली थी ये, पढ़ नहीं पाए इस बार समीर टाइगर और दोहरे मन में थे ये, और समझ में नहीं आ रहा था उसको कि मारूं या इस बार रोकूं, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जब वो मारने के लिए गए थे और फिर उन्होंने स्ट्रोक को चेक करने का प्रयास किया था, तब तक काम तमाम हुआ था। जी हाँ, एक उछल हुई गेंद को सीधे तरीके से पढ़ नहीं पाए, वो जो हिट मारने पर उठे थे मगर यहाँ पर गेंद को नहीं पढ़ पाए और सीधे क्लीन बोल्ड हो गए। और पहला विकेट का यहाँ पतन हुआ है। अब पहली बार सामना करेंगे नए खिलाड़ी, जबकि शुरुआत उनको अच्छी मिली है और ये बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद ये बिल्कुल विकेटों के सामने। हालांकि रन उनको ज़रूर मिले हैं, लेकिन एक जो बड़ी सफलता जो उनने समीर टाइगर ली है, और कहना पड़ेगा सारक के लिए एक ये बड़ा धचका कह सकते हैं। जी हाँ, एक दुखद खबर यहाँ पर सारक की टीम को, एक यहाँ पर विकेट मिलता हुआ हाजी वेरा की टीम को। जिस तरीके से आपने उमर भाई पहले देखा कि जो 3 गेंदों पर यहाँ पर आए थे समीर टाइगर और यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूती पकड़ बना पाए थे, मगर और जिस तरीके से मुजम्मिल ने देखा विकेट को चटका दिया और अपने नाम एक विकेट कर दिया। और बिल्कुल सफल ओवर की समाप्ति के बाद, हालांकि 16 रन इस ओवर से आए थे अगर आप देखें, लेकिन एक बहुमूल्य विकेट यहाँ ली है मुजम्मिल ने, और समीर टाइगर ने 25 रनों का वहाँ योगदान दिया अपनी टीम को, जबकि वो मुजम्मिल ने उसको क्लीन बोल्ड किया है। तो अब खबर ये है कि 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन एक विकेट की नुकसान पर आपको सभी को ये मालूम है कि 182 रन उनको जीतने के लिए बनाने होंगे। लेकिन अब तक जिस तरह से यहाँ सारक अबूरा ने खेला है, मुझे लग रहा है फिरोज भाई बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो 3-4 ओवर्स थे उसमें स्कोर जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सदमा लगा है सारक की टीम को, थोड़ा बहुत मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर निराश होंगे समीर टाइगर। एक यहाँ पर गलती कर बैठे, मारने की कोशिश की मगर गेंद को पढ़ नहीं पाए सीधे तरीके से, और सही पढ़ा आपने उसको फिरदौस भाई, बिल्कुल। और क्योंकि उनको स्टार्ट मिला था, 25 रनों का उनको स्टार्ट मिला था, और क्रिकेट के जानकार ये कहते हैं कि जब एक खिलाड़ी शुरुआत में आउट होता है ना, उसको ज़्यादा कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जब वो स्टार्ट मिलने के बाद आउट होते हैं तो ये दिक्कतें हमेशा टीम के सामने होती हैं, और वही चीज़ वहाँ समीर टाइगर दर्शा रहे हैं डगआउट में। अब वो अच्छे खासे निराश हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे से क्या फ़ायदा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब तो यहाँ पर चिड़िया तो गई मगर अब तो पछताना ही क्या उमर भाई। पावर प्ले का अंतिम ओवर यहाँ करने के लिए आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो खेल क्यों रोक रहे हैं, ये हमारे दिमाग के परे है। और बातचीत चल रही है, हालांकि नए गेंदबाज आए थे गेंदबाजी करने के लिए, किस विषय पे वो जहाँ लगभग वो उनको इलीगल एक्शन कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। जब तक वो गेंदबाजी नहीं करेंगे तो आपको कैसे मालूम है कि वो इलीगल एक्शन करते हैं। लगभग उन्होंने उससे पहले भी उनको देखा है, और ये इस समय तमाम खिलाड़ी स्क्रीन के सामने, और खबर ये सामने आई है कि बल्लेबाजों ने रोका है यहाँ, और क्या ये रहे कि वो उनकी जो एक्शन है वो इलीगल है। अब देखना होगा कि सोच विचार करके क्या बोला जा सकता है यहाँ। और ये दोनों खिलाड़ी इस समय आपके स्क्रीन के सामने वहाँ नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी काफ़ी लंबी
बहस चल रही है। फिर भाई आपका क्या मानना है कि किस विषय पे ये खेल रुका हुआ है? जी हाँ, मुझे लगता है इस वक्त जो गेंदबाज है क्या उसकी सही एक्शन है या गलत एक्शन है वो तो अभी तक उमर भाई मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि जहाँ हालांकि मैंने जब सेमीफाइनल देखा है, सेमीफाइनल में उस तरीके से परदोक उसने किया, मैंने उसकी गेंदबाजी अच्छी तरीके से नहीं देखी है। वो तो अभी पता चलेगा कि खेल किस लिए रोका है, क्या गेंदबाज को गेंद करने के लिए लाएंगे या नहीं, वो तो अभी डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। हिलाल अहमद हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं और कमेंट्री के बारे में वो आपको लिख भी रहे हैं। वो आपको ये लिख रहे हैं कि लगभग वो मुझे भी लिख रहे हैं, वो हमें ये लिख रहे हैं कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि सुधारने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से हिलाल साहब ने चाहे मुझे ही बोला है कि आप अपनी कमेंट्री में थोड़ा सुधार लाओ, क्योंकि मैं इस वक्त नया हूँ, फ्रेश हूँ। मैंने आपको उमर भाई पहले भी कहा है कि मैं कमेंट्री करता हूँ, मैंने लाइव कमेंट्री कभी नहीं की। और जी हाँ, ये फिरदौस भाई मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपसे बातचीत कर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये कमेंट्री कर रहा था और मैंने इनको कहा कि आप आइए अगर आप करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी बार नकारा है और मैंने कहा है कि जब आप आएंगे नहीं तो मुझे कैसा पता चलेगा आप में टैलेंट है कि नहीं। लेकिन फ़िलहाल जो मैदान के अंदर आप ये चित्र देख रहे हैं ये बहुत ही निराशा है और मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें मैदान में अंदर होनी नहीं चाहिए। अब जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो भी अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। अब बहुत ही बढ़िया बातचीत हो रही है कप्तानों और तमाम खिलाड़ियों के बीच में, और ख़ास तौर से जो दो कप्तान हैं उनके सामने इस समय बातचीत हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब फैसला ये हुआ है कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे, अगर उनको लगेगा कि वो इलीगल एक्शन करेंगे तो फिर उनको रोकना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं की, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत हद तक ठीक रही है। लेकिन क्रिकेट के लिहाज से ये सही चीज़ें नहीं हो रही हैं क्रिकेट में। और अब तमाम खिलाड़ी मैदान के अंदर यहाँ आके पहुँच चुके हैं और बातचीत कर रहे हैं तमाम खिलाड़ियों के साथ। और आपका क्या मानना है इस खेल के प्रति? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। जो हमारे साथ आप व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तौफीक अहमद लिख रहे हैं, आबिद राजा और सोफ़ी ज़ुबैर लिख रहे हैं लव यू लवली उमर, लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए। और फिलहाल मैदान में अंदर खेल रुका हुआ है क्योंकि जानकारी हमारे पास ये पहुंची है कि बल्लेबाज कह रहे हैं कि ये इलीगल एक्शन कर रहे हैं। यानी कि क्रिकेट में अगर आप उस एक्शन से गेंदबाजी करेंगे जो सही नहीं है तो फिर आप गेंदबाजी क्रिकेट में नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नियम होते हैं क्रिकेट के। और वही एक बड़ी वजह है कि इस समय उनको वहाँ बातचीत करते हुए आप देख रहे हैं। अब तमाम खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं और आबिद मीर भी लव यू टू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक अच्छी खबर एक बार फिर से यही है कि अब वो खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे हैं और देखना होगा कि ये कहां पर मैच है। जी हाँ, मेरे सहयोगी कमेंटेटर बताएगा आपको ये मैच कहाँ पे है। जी हाँ, इस वक्त ये जो फाइनल मैच चल रहा है सारक अबूरा बनाम हांजीवेरा, ये जो इस वक्त फाइनल चल रहा है ये कुंगमडारा के ग्राउंड में चल रहा है, किरमानी प्ले ग्राउंड कुंगमडारा पट्टन। और शुक्रिया सोफ़ी ज़ुबैर भाई, आप हमारी दोनों की सराहना कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और साहिब राजा भी हमारे साथ इस समय इस मैच का मनोरंजन कर रहे हैं। और अब लगभग एक बार फिर से खेल शुरू हुआ है और तमाम जो खिलाड़ी हैं अब वो मैदान से बाहर जा चुके हैं। कुंडम जी हाँ, इस वक्त ये जो लाइव आप देख रहे हैं किरमानी कुंगमडारा पट्टन से लाइव नशरियात आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। जी हाँ, सही कहा आपने। कुंगमडारा जो हैं वो इस समय ये फाइनल मुकाबला हो रहा है और इस बार बहुत ही शानदार गेंद ये बिल्कुल सही टप्पे पे वहाँ गेंद को रखा था और अंतिम क्षणों तक उनके निगाहें इस गेंद के ऊपर थी, लेकिन खेलने में इस बार वो सफल नहीं हुए।
ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, जबकि 47 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं और देखना होगा कि और कितने रन यहाँ बटोर पाएंगे उनके खिलाड़ी। और ये फ्लाइटेड गेंद और सीधे बल्ले से तीर की तरह दर्शक दीर्घाओं में, इसी के साथ 50 रन उनके बोर्ड के ऊपर। जी हाँ, इसी के साथ 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। यहाँ पर जबरदस्त छक्का उमर भाई ने अभी कहा है, तीर की तरह से निकला हुआ ये छक्का। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम है। और दोनों खिलाड़ी इस शॉट से बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन के भी सामने यहाँ देख पा रहे होंगे। नज़ीर अहमद लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वॉचिंग फ्रॉम बडगाम। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर एडवोकेट साहब हैं हमारे गाँव के और इस समय इस मुकाबले का वो मनोरंजन कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी आपके हैं। और कुमार आदिल भी हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं। इतनी दूर गई गेंद फिरदौस भाई, अभी भी गेंद मैदान से बाहर है। जी हाँ, मुझे लगता है एक ताकत थी इस शॉट में, एक ज़बरदस्त शॉट था ये, इसीलिए अभी तक गेंद में लाने में टाइम लगा। और हाजीपुरा के जो खिलाड़ी हैं ना, वो थोड़ा बहुत अब थोड़े से निराश नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये एहसास अब हुआ है, अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे तो दबाव में वो रहेंगे। हाजी वीरा के खिलाड़ी इस समय आपस में, तमाम खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लगभग ये बातचीत ही होगी कि किसी तरह से 1-2 विकेट अगर वो चटकाने में कामयाब होंगे तो मादी क्रम में दबाव आएगा तो उसके बिना पे वो इस फाइनल मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन एक अच्छी सोचना यह है कि दोनों टीमें लड़ाई कर रहे हैं मैदान के अंदर। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जी हाँ, मगर हार जीत तो उमर भाई आती रहती है। अगर आप कहोगे कि हार जीत तो आती रहती है, अगर दोनों टीमें कहेंगे कि हमें जीतना है, वो तो अभी अंत में ही पता चलेगा कि विजेता कौन है इस फाइनल का। और बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो छक्का उन्होंने लगाया था, और इससे अब थोड़े बहुत यहाँ दबाव में नजर आएंगे हाजी वीरा के गेंदबाज, खास तौर से जो आरिफ गनाई इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। जबकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, 53 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। एकमात्र विकेट गिरा है और समीर टाइगर के रूप में वो विकेट मिला है, जबकि उन्होंने 25 रनों का योगदान दिया है। अगली बार फिर से इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को खेला। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया रही है। आंखों में उन्होंने इशारा करके रन के लिए दौड़ पड़े। जी हाँ, एक चतुराई के साथ 1 रन आसानी से चुरा लिया है यहाँ पर सारक के खिलाड़ियों ने। अगली बार हल्के कदमों के साथ फिर से, और इस बार बैक फुट पर जाकर फिर से 1 रन यहाँ चुरा लिया है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट यहाँ दोनों छोर से हो रही है, क्योंकि दूसरी गेंद पे छक्का आया था और उसके बाद लगातार वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, यानी कि दबाव जो है ना वो अपने ऊपर आने नहीं देते हैं वो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, दबाव की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। ज़बरदस्त यहाँ पर डिफेंस रन आउट होने का खतरा, मगर यहाँ पर जो नॉन स्ट्राइक एंड से बैट्समैन है उसने नकारा यहाँ पर। ये पावर प्ले की अंतिम गेंद है। अब तक कुल मिलाकर 55 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पावर प्ले की अंतिम गेंद, और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। एक बार फिर से 1 रन, और अगर डायरेक्ट हिट लगती तो लगभग करीबी मामला होता। शॉर्ट कवर का जो खिलाड़ी है ना, उसको थोड़ा सा आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि अगर स्ट्राइक रोटेट हो तो वहाँ दिक्कत में फंस सकती है। लेकिन फिलहाल अच्छा रन यहाँ मिला, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर सारक की टीम। और सारक आज उनके हित में टॉस नहीं रहा है। सारक अबुरा की अगर आप बात करें, और हाजी वीरा के कप्तान ने टॉस जीतकर आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और 181 रन बोर्ड पे लगाए हैं। तो अब 182 रन का पीछा यहाँ कर रही है सारक की टीम। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर ये फाइनल अपने नाम करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हो उमर भाई के जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज जो है स्ट्राइक को रोटेट करते हुए, और दबाव उन पर नज़र नहीं आता हुआ। फिर से जो है गेंदबाज की कमान जो है मुजम्मिल को सौंप दी गई है। जो पहले ही विकेट जो चटकाया था समीर टाइगर का, अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए उसे कमान दी गई है। बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। और एक बार फिर अब ये जो पारंपरिक तौर पे अगर हम देखें
तो नियमानुसार आप 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। थर्ड मैन 30 गज दायरे के बाहर है और वहाँ लॉन्ग ऑफ का भी खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हमें नजर आ रहा है। ये ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी हैं और ऑन साइड की अगर आप बात करें डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन ये ऑन साइड में है और लगभग डीप पॉइंट को भी अब रखा जा रहा है। ये 5 खिलाड़ी हैं और आज के 2 ऑफिशियल अंपायर हैं। जहांगीर जॉन जो इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं और कुजर के निवासी वहाँ जो बिग बैश का वहाँ हालिया दौर में चल रहा है और वहाँ के भी ऑफिशियल अंपायर हैं। और जो आपके स्क्रीन के वहाँ सामने हैं फयाज साहब अच्छे खासे लंबे अनुभवी अंपायर हैं। ये गलतियाँ बहुत कम देखने को वहाँ मिलते हैं। ओवर द विकेट ये गेंदबाजी करेंगे, ये चले और बहुत अच्छी गेंद ये खुद जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। मुझे लग रहा है कि फिरदौस में अगर हर ओवर में एक चौका नहीं आएगा ना तो फिर दबाव में आ सकती है सार्क की टीम। आपका क्या मानना है और किस तरह से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त जो आप आनंद ले रहे हैं मैच का कोंगमडारा की ग्राउंड में, जो मुजम्मिल गेंदबाज है एक पकड़ बनाई हुई है दोनों एक सार्क की टीम पर। पहले जो विकेट भेजा है समीर टाइगर को यहाँ डग आउट की तरफ, आप देख रहे हैं एक मजबूती बना के रखे हुए यहाँ पर गेंदबाज मुजम्मिल। और कहा जाता है इस T20 फॉर्मेट में सफल वही होते हैं जो विकेट हाथ में रखते हैं और मुझे लग रहा है कि अब तक सही दिशा में जा रहे हैं सार्क अबूरा की टीम। हालांकि जबकि एक विकेट समीर टाइगर के रूप में उनको गिरा है जिन्होंने 25 रनों का योगदान दिया अगली बार। और इस बार बढ़िया कट है और कहते हैं ना कि जितना बेहतर ये शॉट था ना उससे कहीं बेहतर वहाँ फील्ड हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो टीमें हैं ना ये इस मैदान को लगभग भली भांति जानते हैं क्योंकि फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं, हर एक विषय पे वो अपनी बात रखते हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी क्रिकेट ये दोनों टीमें यहाँ खेल चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त आपने बिल्कुल सही फरमाया। जहाँ से जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तब से ये दोनों टीमें यहाँ पर खेल रहे हैं और अंत में जो है यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। यहाँ पर एक और विकेट का पतंग उड़ता हुआ, जितनी तारीफ की जाए उमर भाई उतनी कम है। पहले जो है डग आउट की तरफ वापस भेजा है समीर टाइगर को, अब और एक विकेट अपने नाम कर लिया और अपनी टीम को जो है एक नया जीवन दान दिया है। इम्तियाज अब क्लीन बॉल्ड होकर डगआउट की ओर निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और ये मुजम्मिल की दूसरी विकेट अब तक सबसे सफल गेंदबाज है इस टीम के। और कहीं न कहीं कप्तान जो है वो उनके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। HCC हाजी वीरा के कप्तान खासे खुश होंगे, खास तौर से मुजम्मिल से क्योंकि दूसरी विकेट। और ये इसलिए ज़्यादा सफल होता है कि क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल रखते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते, कहते हैं ना कि यू मिस आई हिट, बिल्कुल वही हुआ वहाँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया, यू मिस आई हिट वही कर बैठे। मुझे लगता है ये तो गेंदबाज बल्लेबाज के मन में होता है, ये गेंदबाज इसको मालूम होता है कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। और खान राजा हमारी इस कमेंट्री को सुन रहे हैं और बहुत ही नज़दीक कानों से। अबूरा की टीम ज़्यादा नहीं खेलती है यहाँ, ऐसा हमें साहब राजा ये जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस्तिकबाल खैर मकदम आपका भी। और आफाक शेख, काला फिरोज़ और शाह राजा इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं और इस मुकाबले के साथ वो आज पूरा दिन हमारे साथ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो पकड़ बना के रखी है हाजी वेरा की टीम सार्क पर, एक यहाँ पर एक सलामी जोड़ी की ज़रूरत है। इस वक्त एक साझेदारी की ज़रूरत है और मेरे कमेंट से कभी कभार शब्द इधर उधर निकलते हैं और आशा करेंगे कि आप ज़्यादा दिल पे नहीं लेंगे हैं। अच्छी साझेदारी की यहाँ ज़रूरत है इस टीम को। और 2 विकेट चले हैं कमेंट्री छोर से। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी लेकिन तिरछे बल्ले से स्टीयर के अंदाज में गेंद को निकाला थर्ड मैन की ओर। वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ 1 रन उन्होंने पूरा किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस वक्त जो मजबूती बना के रखी है यहाँ पर कोंगमडारा हाजी वेरा की टीम सार्क अबूरा पर। ये चले मुजम्मिल और
ज़बरदस्त गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उमर भाई उतनी कम है इस गेंदबाज के लिए। अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सबसे सफल गेंदबाज भी हैं इस दूसरी पारी के, और ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इस बार भी उनके शरीर के जाकर गेंद टकराई थी लगभग थाई के आसपास। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और इसमें इक्विपमेंट्स आपके होते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट के बल्लेबाज? जी हाँ, इस वक्त आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब तक आपके पास क्रिकेट इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आप पहनते क्यों नहीं है क्रीज के अंदर, क्योंकि आपको लगता है कि गेंद कभी भी आ सकती है, कभी तो सर में लग सकती है, कभी तो हाथ में लग सकती है। ये तो हम इन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते, यही गलतियां कर बैठते हैं एक बल्लेबाज। और ये लो जी, और थाई पैर के लगभग नहीं आए थे मैदान के अंदर, और जब गेंद ये आती है तो फिर हम सभी जानते हैं कि थोड़े बहुत तनाव में रहते हैं बल्लेबाज। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बड़ी बात बता दूं, इंग्लैंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है, यानी कि उनके जो क्रिकेट के प्रमुख हैं, स्ट्रास उनका क्रिकेट का दिग्गज है, और उन्होंने एक नियम बनाया है इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए, चाहे आप IPL वो खिलाड़ी खेले, चाहे आप वो विश्व भर के कोई भी लीग खेले, उनको हेलमेट के बिना आप कभी नहीं देखेंगे, चाहे स्पिनर ही क्यों न सामने हो, अगर आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें। और इसलिए वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप सफल होते हैं। 60 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 182 रनों का यहाँ पीछा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप रन गति को देखें तो कोई ज़्यादा दुविधा उसमें नहीं है, ठीक ठाक रन आ रहे हैं। अब ज़रूरी बात यह है कि क्या वो विकेटें हाथ में रखेंगे या नहीं। जी हाँ, जब तक विकेटें हाथ में है तब तक आप मैच आसानी के साथ जीत सकते हो। इस बार गेंद को मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग की ओर से, जब तक कि मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 59 रन बोर्ड के ऊपर, जबकि 2 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। इम्तियाज और फयाज अहमद और शकील इस समय अपनी भूमिका दे रहे हैं, जो क्रीज के अंदर इस समय मौजूद है। एक बार फिर से खराब शॉट, नीचे खिलाड़ी, और ये तीसरी विकेट का पतन। और ये लीजिए, कितने खुश है गेंदबाज, इस पर आप उनकी प्रतिक्रिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश है ये। जी हाँ, एक अलग ही सेलिब्रेशन का उसने यहाँ पर एक एक्शन दिया। आपने देखा कि यहाँ पर विकेट एक और उड़ता हुआ सारक अबूरा की टीम को, और यहाँ पर हाजी वेरा की टीम खुश नजर आती हुई तुंगमडारा के ग्राउंड में। और फयाज जो एक बड़ी विकेट थी, जो सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे जोड़ीदार, और वो अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन ये देखने योग्य था, ये जो उन्होंने आउट होकर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई है इस खिलाड़ी के सामने। हालांकि ये खुशी का इजहार करते हैं, और कहा यह भी जाता है क्रिकेट में अगर आपको एक गेंदबाज के तौर पे सफल होना है तो इसी जज्बे के साथ आपको सफल होना है। तो ये बहुत अच्छे दृश्य है क्रिकेट के। जी हाँ, क्या जुनून और जज्बा था इस वक्त जो गेंदबाज है हाजी वेरा के टीम के, एक अलग ही यहाँ पर सेलिब्रेशन का मुजाहरा कर दिखाया। मैच कहाँ पे चल रहा है? तुंगमडारा में इस समय हम मौजूद हैं, और बढ़िया फाइनल मुकाबला ये चल रहा है इन 2 टीमों के बीच। एक तरह से ये घमासान हो रहा है। आप सभी से हमारा ये अनुरोध भी है कि आप देखने के साथ साथ आप हमें शेयर कीजिएगा, ताकि जो अन्य लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे, और आप जैसे देख रहे हैं और बिल्कुल उसी तरह से वो इस मुकाबले का मनोरंजन कर सकते हैं। शाहिद नज़ीर और ज़ीशान आज़ादवार हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा मैंने कहा है कि तुंगमडारा में इसमें मैच हो रहा है, और सजाद नसीर, ग्रेट वॉइस लावली भाई फ्रॉम पुंजर टांगमर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई, आप प्यार दे रहे हैं। और लेकिन तुंजर के जहांगीर जौहन इस समय वहाँ मौजूद है, जो अंपायर की भूमिका इस समय निभा रहे हैं ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे, और स्क्वायर लेग पे है फयाज साहब, जो एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है उनके पीछे। एक बार फिर से गेंद को कट किया है, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, रन बनाने का संभावना नहीं है। 3 विकेट खोई है, अब यहाँ दरकार है एक साझेदारी की। जी हाँ, एक साझेदारी की ज़रूरत है इस वक्त सारक की टीम को। यहाँ पर गेंदबाज ने फिर से बीट कर दिया है
बल्लेबाज को। मुझे उमर भाई मुझे लगता है एक दबाव नज़र आता हुआ इस वक्त सारक की टीम पर। हालांकि उनके कप्तान ने मुझे आज सुबह कहा था कि हम चीज़ करना पसंद करते हैं, और लेकिन ये फाइनल मुकाबला है, यहाँ आपके ऊपर दबाव हमेशा होता है और बाल बाल बचे ये, और विकेटों से खासा नज़दीक गेंद जाके गई है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। अभी भी एक गेंद बची है 8वें ओवर से, जबकि 59 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। अब तक कोई रन 8वें ओवर से नहीं, और 1 रन आया है और 1 विकेट मिली है 8वें ओवर से। जी हाँ, जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम है। जी हाँ, फिर से यहाँ पर विकेट लेना चाहते थे, मगर एक फिर से गेंद को पढ़ नहीं पाए और सीधे बैट्समैन को जो है बीट कर दिया। बहुत ही अच्छी गेंद थी और बहुत अच्छा ओवर भी उन्होंने किया है। ओवर समाप्त हुआ और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर शकील और शाकिर अब मैदान के अंदर आए हैं और एक बड़ी पारी उनको खेलनी होगी, तब जाके किसी बड़े मुकाम पे वो जाके पहुंच सकते हैं। फिलहाल लेकिन तारीफ होनी चाहिए यहाँ फील्डिंग टीम की, जिस तरह से उन्होंने अब तक बांध के रखा है। हांजी वीरा की गेंदबाजों की जितनी तारीफ अब तक करें वो कम है, क्योंकि एक टीम के तौर पे आई है, एकजुट के साथ वो खेल रहे हैं इस मुकाबले को। और मुझे लग रहा है कि अब तक अगर आप इस तारीख को उठा के देखें तो हांजी वीरा का बोलबाला रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से आपने देखा कि जो हांजी वेरा टीम के गेंदबाज है, एक मजबूती, एक पकड़ बना के रखे हैं सारक अबूरा की टीम पर। अब नए गेंदबाज को बुलाया गया है। अगली बार उमर, और स्वागत 6 रनों से। और जी हाँ, आगे फिर अगर देंगे तो इसी तरह का हासिल करेंगे ये खिलाड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पर एक ज़बरदस्त स्ट्रोक था, मुझे लगता है एक तीर निकला हुआ, और इस बल्लेबाज से शकील के बल्ले से ये स्ट्रोक निकलता हुआ, और क्या आवाज़ आई थी कानों तक, मधुर आवाज़ जिसको आप कहते हैं। एक बार फिर से अब दबाव में होंगे गेंदबाज, और 2 विकेट शकील के लिए। फिर से कड़ा स्ट्रोक, और लेकिन डीप मिड विकेट पे इस बार खिलाड़ी मौजूद है, और खिलाड़ी जो है ना इस बार फिसल भी गए थे, वरना लगभग ये 2 रन के लिए भाग पड़े थे। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और जबकि ये 9वां ओवर है और उमर इस समय युवा वर्षीय खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं। शकील नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है। अब शाकिर सामना करेंगे। शाकिर और शकील इस समय आपस में थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग उनको शकील ही कर रहे होंगे कि ज़्यादा आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खेले, समय दे अपने आप को। और ये कट किया है, और लेकिन बेहतर फील्ड है इस बार। हांजी वीरा ने आज ग्राउंड फील्ड बहुत ही कमाल की है। जहाँ तक मेरा अनुमान है 15 रन अब तक उन्होंने बचाए हैं। जी हाँ, अपनी टीम के लिए उन लोगों ने 15 रन बचाए हैं, और जितनी तारीफ की जाए आज हांजी वेरा के गेंदबाजों की उतनी कम है उमर भाई। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। अगली बार उमर, और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, और बैक फुट पर जाकर वो इस बार गली क्षेत्र के अंदर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ बढ़िया फील्डिंग हुई और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और अब जो आहिस्ता आहिस्ता है शिकंजा जो है उनके ऊपर यहाँ कसता नजर आ रहा है। अगर आप सारक टीम की बात करें, इस बार वे पैरों पे, और ये लीजिए, अगर वहाँ डायरेक्ट हिट भी लगती ना तो लगभग जान हलक में आई थी, और ये ओवरथ्रो के कारण से यहाँ 5 रन मिल पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर गलती कर बैठे, यहाँ पर हांजी वेरा की फील्डर यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया, और सीधे 4 रन सारक अबूरा के खाते में। और मैदान जो है ना वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से। और आज इतवार का भी दिन है, यानी कि छुट्टी का दिन है। ऐसे में अमूमन लोग घर में ही रहते होते हैं, और इसलिए फाइनल भी हमेशा इतवार के ही दिन रखा जाता है। इन 5 ओवरथ्रो के बिना स्कोर आगे बढ़ा है 72 रनों का, जबकि ये 9वां ओवर उमर डाल रहे हैं। अगली बार शकील के लिए इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, और खेलना चाह रहे, गैप में धकेलना चाह रहे थे, उसमें सफल नहीं हुए। इसी के साथ ओवर पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति के बाद
72 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि शकील और शाकिर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, इस वक्त एक अच्छे साझेदारी की ज़रूरत, मैंने आपको पहले से ही कहा था कि उमर भाई एक साझेदारी की ज़रूरत यहाँ पर है। वो साझेदारी मुझे लगता है अब मैदान के अंदर आ चुकी है। वो जो फिरदौस भाई आप स्टैंड देख रहे हैं ना, जहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टैंड है ये दर्शकों के लिए। मैं सुबह से उनको देख रहा है, बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ तमाम युवा खिलाड़ी हैं, लगभग छोटे उम्र के बच्चे वहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर आप दर्शकों को बिठाने के लिए आप मनोरंजन करें तो मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर आप मनोरंजन नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो आप वहाँ पर मनोरंजन देख रहे हैं वो तो देखने लायक है। एक अलग ही, मुझे लगता है एक अलग ही स्टेडियम वहाँ पर बना हुआ है। और बिल्कुल सही कहा आपने, एक बढ़िया यहाँ क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात करें, हार जीत इस क्रिकेट में हमेशा होती है, जब से इंग्लैंड में इस खेल का जन्म हुआ है। लेकिन मज़ा तभी आता है जब आप लड़ के हारते हैं। और ये लीजिए इस बार गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर, शाकिर के बल्ले से भी अब ये चौका। और कहते हैं ना कि खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि खरबूजा देखकर ही खरबूजा रंग बदलता। यहीं पर इस गेंदबाज ने बोला कि आओ मैं आपको खरबूजा दूं, और बल्लेबाज ने भी उसी का लाभ उठाया। 4 रन यहाँ पर मिले सारक अबूरा की टीम को। अब थोड़ा बहुत यहाँ तनाव में नजर आ रहे हैं हाजी वीरा के खिलाड़ी, और देख क्या होगा ये, और ये तो मारने वाली गेंद थी और निराश होंगे, इसलिए बल्ला जितनी जोर से उन्होंने घुमाया था ना, अगर संपर्क होता ना तो लगभग वो स्टेडियम से बाहर ही जाती। और अगली बार फिर से गेंदबाज ओवर द विकेट, और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को मोड़ दिया था वहां ऑन साइड की ओर, जब तक कि शॉर्ट स्क्वेयर लेकर खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया शाकिर ने। अब शकील स्ट्राइक पे है, जो 13 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। स्ट्राइक रेट की अगर आप उनकी बात करें तो 140 से अधिक है। जी हाँ, और ये खराब प्रदर्शन है। अगर आप आगे की गेंद को बैक फुट पे खेलते हैं ना, तो फिर आप एलबीडब्ल्यू भी होते हैं और अंपायर के लिए वो आसान निर्णय होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अंपायर के लिए वो डिसीजन देना कोई गलत नहीं था। यहाँ पर एक और शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा। और मालिक शेख हमारे साथ मौजूद है, एक्स-रे भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक्स-रे कुछ अद्भुत नाम होते हैं हमारे युवा पीढ़ियों को। मज़ा आता है लेकिन पढ़ने का। और राजा रमेश भी हमें अपना योगदान दे रहे हैं। इस बार फिर से गेंद को मोड़ दिया था डीप मिड विकेट की ओर से, 1 ही रन मिल पाएगा। कोई जल्दबाजी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सारक की बात करें तो। और इसी तरह से खेल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ओवर पूरा हुआ, ओवर मुकम्मल हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन, जबकि 3 विकेटों के नुकसान पर। और देखना होगा कि 10 ओवर्स में अभी भी 103 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। और मुझे लग रहा है कि संभव है ये इस मैदान में। अगर वो इसी खेल को आगे बढ़ाएगी ना तो प्रति ओवर के हिसाब से 9 रन 10 रन आजकल T20 फॉर्मेट में वो ज़्यादा नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर आप एक छक्का बटोर रहे, फिर स्ट्राइक को कंटिन्यू रोटेट करते रहे तो रन रेट तो आगे आसानी से आ सकते हैं। लेकिन ये मुकाबला कांटेदार का होने जा रहा है। 60 गेंदों में अभी भी 103 रनों की उनको दरकार है मैच जीतने के लिए। और अब देखना होगा कि ये जो अगले 10 ओवर रहेंगे, यानी कि 60 गेंदें, वो किस तरह से कर पाएंगे। हाजी वीरा के कप्तान खासतौर से खिलाड़ी भी पूरा समय देते हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये तीनों खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे हैं। और ऑफ साइड में डीप पॉइंट है और लॉन्ग ऑफ है। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे। और ये लीजिए इस बार बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की ओर, लेकिन वहां गेंद गिरी जिसको आप नो मैनेज लैंड कहते हैं। लेकिन आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। 59 गेंदों में अब 101 रनों की दरकार है। मुझे लग रहा है कि अब चौथे गेयर में यहाँ बल्लेबाजी करेंगे ये। जी हाँ, मुझे लगता है अब तो चौथे गेयर डालना ही पड़ेगा इस गेंदबाज को। उमर की
उमर की अगली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल कमेंट्री छोर से। और ये इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद गई थी। 1 रन वहां बनने का मौका है दोनों खिलाड़ियों के पास। दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो पा रही है, जबकि 82 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। ये 10वां ओवर इस समय कर रहे हैं। उमर इस बार शकील स्ट्राइक पे है, बहुत अच्छी गेंद है, गेंद को पीछे रख रहे हैं, लेकिन दूसरा रन भी यहाँ क्या पूरा होगा? जी हाँ, आसानी के साथ। और इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, आपके महान खिलाड़ी जो फॉर्म में आते हैं, बाबर आजम, विलियमसन, इस तरह के खिलाड़ी आपको हमेशा ये सुझाव देते हैं कि पहला रन आप जल्दी से दौड़े ताकि दूसरे में आसानी हो, जिस तरह से इन 2 बल्लेबाजों ने इस बार किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, उनकी एक फिटनेस ही अलग होती है। उसी तरीके से अगर J&K की बात करें, यहाँ पर वैसी फिटनेस बनानी चाहिए और आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर चुना लिया। और एक बार फिर से ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन वहां गेंद गिरी है जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और एक बार फिर से 1 रन वहां मिला है, लेकिन अब लगातार कोशिश हो रही है बड़े बड़े स्ट्रोक्स यहाँ खेले जाएं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन किसी भी लिहाज से इसको नहीं कहा जा सकता है। जबकि ये पारी का 10वां ओवर है, अभी भी उनको लगभग 100 से नज़दीक रन मैच जीतने के लिए चाहिए। स्क्रीन पे आओ लावली उमर एक्सरे हमें ये कह रहे हैं। हाँ, इस समय आप मुकाबला देख रहे हैं और इंशाल्लाह जब ये मुकाबला समाप्त होगा और निश्चित तौर पे मैं स्क्रीन के सामने आऊँगा, और ये आपका प्यार है और लगातार दीजिएगा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, फिर से लंबा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और इस बार उन्होंने अक्रॉस द लाइन का भी उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन सफलता इस बार उनको नहीं मिली है। अगली बार उमर, इस बार शाकिर के लिए, और इस बार अच्छा मिला हुआ, लेकिन खिलाड़ी नीचे है। और जी हाँ, ये 4थी विकेट यहाँ मिलाव अच्छा हुआ था, लेकिन दूरी ज्यादा प्रदान नहीं, और ये एक बड़ी विकेट जाल में। जी हाँ, इस वक्त एक अच्छा सफलता मिला हुआ यहाँ पर XCC हांजीवेरा को, और पूरी तरीके से जो दबाव नज़र आता हुआ सारक की टीम पर। और इस बार जिस तरह से एक विकेट यहाँ लिया गया, बहुत ही शानदार विकेट। और अब एक तरह से ये जो फील्ड साइड टीम है, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिहाज से। और आपके वो स्क्रीन के सामने वहाँ नज़र आ रहे हैं यासिर 182 रनों का उनको हदफ मिला है जीतने के लिए। हालांकि अभी कोसों दूर है वो इस चीज़ से, और थोड़ी बहुत बातचीत हम अपने व्यूअर से भी कर दें। शबीर मलिक, अस्सलाम वालेकुम उमर ब्रो, नाइस कमेंट्री शबीर फ्रॉम जम्मू, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ का। और यासिर भी लिख रहा है कि नाइस कमेंट्री जनाब, यासिर डोडा से भी इस समय हमें अपना सहयोग इस समय दे रहे हैं, इस मुकाबले का वो मनोरंजन कर रहे हैं। और इस समय जो सूरत हाल है मुकाबले का, 4थी विकेट आउट हुई है, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत दबाव होगा जो निचले क्रम के खिलाड़ी हैं, लेकिन जितना समय गुजरता जा रहा है ना, और दर्शक और ज़्यादा आ रहे हैं मैदान की ओर, ऐसे में क्यों नहीं जब वो जानते हैं कि ये एक बड़ा फाइनल है। जी हाँ, मैंने आपको पहले से ही कहा है कि जो फाइनल है, फाइनल के दिन आपने पहले से ही कहा है कि इतवार है आज तो पूरे सब इदारे आज बंद है, इसीलिए सब लोग जो है घरों से निकल के आए हैं इस कोंगमडारा के ग्राउंड में। और अब नए बल्लेबाज की एंट्री मैदान के अंदर आई है, जबकि 4था विकेट जो है वो अभी गिरा है। तो जैसा मैंने जिक्र की है इससे पहले कि अब थोड़े बहुत वो दबाव में नज़र आ रहेंगे। हालांकि शकील नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है, शाकिर आउट होकर वापस जा चुके हैं। अब रफ़ीक पहली बार सामना करेंगे, दाएं हाथ के खिलाड़ी है, विकेट कीपर भी आज उन्होंने की है, और पहले गेंद से ही आक्रमण मोड़ पे है, और इसी तरह से उनको इसी शैली में बल्लेबाजी भी करनी है, क्योंकि 10 से अधिक रन उनको हर ओवर में बनाने होंगे अगर उनको इस फाइनल का ताज अपने सर छोड़ा है। इस बार बहुत बढ़िया गेंद है और विकेट यहाँ, और इस बार विकेट, ये 5वीं विकेट यानी कि आधी टीम अब वापस। जी हाँ, अब तो दबाव पूरी तरीके से नजर आता हुआ इस वक्त सारक की टीम पर,
और जो विकेट कीपर है उसको भी वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जैसे ही आए वैसे ही वापस भेजा है पवेलियन डगआउट की तरफ। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो सार्क की जो टीम है ताश की पत्तों की तरह वो बिखरती नजर आ रही है और उनके डगआउट में वो दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उनके जो चेहरे पे जो उदासी है और वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। ऐसे में हर एक टीम इसको मुकाबले को जीतना चाहती है और इस बीच ये 5वां विकेट गिरता हुआ और कह सकते हैं कि आधी टीम वापस। जी हाँ, कहते हैं ना वो जब सेना युद्ध में आधे जख्मी होते उसी तरीके से इस वक्त जो है सार्क की टीम जो है वो दबाव में नजर आते हुआ है। चलिए जी, अब एक और नए बल्लेबाज की एंट्री क्रीज पर। और मुझे लग रहा है यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से मैदान में मैं वातावरण देख रहा हूँ, जो खुशहाली यहाँ नज़र आ रही है, और ये स्पोर्ट्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर से यहाँ के निवासियों के लिए। जो इस समय मुकाबला चल रहा है आरसीसी आबूरा बनाम एचसीसी हाजी वीरा के बीच ये मुकाबला शुरू हो रहा है। आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप आज पूरे दिन इस समय मनोरंजन कर रहे हैं। अब नए खिलाड़ी जामिर के तौर पे आए हैं। जामिर जो 73 की जर्सी नंबर उन्होंने पहनी है, लेकिन अब देखने की ज़रूरत है जामिर की ये है कि क्या वो शकील का साथ दे पाएगा या नहीं। जी हाँ, एक साझेदारी की ज़रूरत है अब सार्क अबूरा की टीम को। अगली बार बहुत अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास थी और गेंद को हल्के हाथों से इस बार केवल दिशा बदली थी जब तक कि विकेट कीपर वहां थ्रो करते। तो इस बीच एक रन यहाँ खाते में जुड़ता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन, जबकि 5 विकेटें गिरी हैं और ये 12वां ओवर इस समय चलता हुआ। अब तक उन्होंने 3 गेंदें की है 12वें ओवर की, 86 रन पे 5 है। अगली बार कमेंट्री छोर से फ्लाइटेड गेंद की और इस बार गेंद को मोड़ दिया था डीप फाइन लेग की ओर, जब तक कि गेंद को फील्ड किया गया बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किया। अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है और जिस तरह से इससे पहले उनके बल्लेबाज आते संग ही बड़े स्ट्रोक खेल रहे, लेकिन अब वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा समय बिताना चाह रहे हैं। जी हाँ, एक समय की ज़रूरत अब यहाँ पर नहीं है। अब तो मुझे लगता है एक छक्के चौकों की भी ज़रूरत है। अगर आप स्ट्राइक भी रोटेट करें, स्ट्राइक के साथ साथ आपको छक्के और चौकों की भी ज़रूरत है, तभी आप इस फाइनल को अपने नाम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, नाइस कमेंट्री लावली उमर। आप अशमुकाम फ्रॉम डोडा, जहाँ डोडा से इस समय शम्स देख रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को। आशा करेंगे कि मनोरंजन वो कर रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे कैमरा के सामने ये गेंद गई थी। भाग्यशाली होते हैं ये, क्योंकि जब इस तरह के पल होते हैं ना मैच के अंदर, तो हमें भी काफ़ी होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन कमेंट्री यही होती है, क्योंकि हम शॉर्ट फाइन लेग पे हमेशा मौजूद रहते हैं जितने भी आप लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन बिल्कुल हमारी दिशा की ओर गेंद गई थी। केवल 1 रन मिल पाएगा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर। फिरोज भाई, इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन यहाँ इस मुकाबले को जीत सकते हैं, जबकि 12 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पे 5 है? जी हाँ, इस वक्त अगर आप बात करेंगे हाजी वीरा की टीम को, एक मजबूती, एक पकड़ बना के रखे हुए यहाँ पर सार्क अबूरा की टीम पर। आपने देखा पहले जब यहाँ पर बल्लेबाज आए 5 विकेटें, अब विकेटों का पतंग उड़ चुका है। अभी भी स्कोर 90 पर ही ब्रेक लग चुका है। अब फिर से जो है गेंदबाजी की कमान उमर को सौंप दिए और उसने जो है दूसरे ओवर डालने में अपना विकेट लिया था। अब अपने कोटे का तीसरा ओवर डालते हुए उमर बनाम जामिर के बीच लड़ाई इस समय चल रही है, क्योंकि जामिर स्ट्राइक पे है और उमर गेंदबाजी कर रहे हैं। उमर का ये तीसरा ओवर। अब तक
उन्होंने एक विकेट हासिल की है। जामिर देखना होगा कि किस तरह का प्रदर्शन करेगा। अगली बार उमर फ्लाइटेड गेंद और शानदार स्ट्रोक है, एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जी हाँ, एक खूबसूरत शॉट यहाँ पर 4 रन के सूरत में हमको देखने को मिला। यहाँ पर जबरदस्त शॉट जानवीर के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट है। जैसा मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपसे बातचीत कर रहे थे कि टाइमिंग इस बार बहुत बढ़िया हुई थी। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बार टाइमिंग से उन्होंने स्ट्रोक खेला था। इस 4 रनों के साथ 94 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, जबकि ये पारी का 13वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है और अभी भी दर्शक मैदान में मौजूद है। कहीं वो उनकी ताकत जानते हैं इस टीम की जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अगर ये दोनों बल्लेबाज उनमें से एक क्लिक होगा तो मुझे लग रहा है कि जीतने के चांसेस बहुत भी ज़्यादा है उनके लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे लगता है यहाँ पर जो कहते हैं ना वो 100% है। मुझे लगता है 60-40 मैच यहाँ पर हो सकता है। और जैसे हमारे सहयोगी कमेंटेटर आपसे बातचीत कर रहे थे, और 70% वो गेंदबाजी को देते हैं और 30% वो बल्लेबाजी सारक की टीम को देते हैं। और अब देख रहा होगा कि सारक अबूरा क्या कर पाएंगे हांजवीरा के साथ लड़ाई। अगली बार उमर फिर से इस बार थोड़ी गति तेज की थी वहाँ, और उनके पैर में जाके गेंद टकराई थी। उस कारण से केवल वहाँ 1 रन बनने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन, जबकि 5 विकेटों के नुकसान पर, और ये 13वां ओवर इस समय प्रगति पे है। अगर आप करंट रन रेट की बात करेंगे ना, वो लगभग 7 से नीचे है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है जो उनको चाहिए जीतने के लिए, वो लगभग 11 से अधिक अब हो चुकी है। जी हाँ, मैंने आपको पहले से ही कहा है कि अब अगर आप स्ट्राइक को रोटेट करें, स्ट्राइक के साथ साथ आपको एक छक्के और चौके की भी ज़रूरत है इस ओवर में। इस बार ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, लेकिन वह गेंद गिरी है जहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इस बीच 1 रन का उन्होंने पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 96, जबकि 5 खिलाड़ी हैं। उमर फ्लाइट से कतराते नहीं हैं, जुझारूपन उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि एक स्पिनर के तौर पे आप तभी सफल होते हैं जब आप गेंदबाजी अच्छे करेंगे। और ये लीजिए, उमर एक बार फिर सफल हुए हैं, और इस बार उन्होंने जामिर को आउट किया है। ये 6वीं विकेट और उमर की 2री विकेट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से आपने बोला था कि इस वक्त जो युद्ध चल रही है उमर और जानवीर के बीच, अब तो आखिरकार जीत यहाँ पर गेंदबाजी में उमर की हुई, और जानवीर को जो है वापस भेज दिया है पवेलियन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी है उमर की, और कद काटी के बिल्कुल छोटे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उसका रुतबा है गेंदबाजी में वो देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि जब युवा खिलाड़ी इस तरह का प्रदर्शन करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेहतरीन बात है। मुझे लग रहा है कि भविष्य भी उनका बहुत अच्छा होने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो उसका भविष्य है वो भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखेंगे एक युवा खिलाड़ी है, एक यंग खिलाड़ी है। अभी तक अगर आप युवाओं की बात करें, क्योंकि युवा जो है इस वक्त ड्रग्स की तरह मुलव्वस ज़्यादा हो रहे हैं। और जहाँ आज हम उस जगह पे मौजूद हैं, हालांकि कैमरा के सामने लगातार आप दर्शक देख रहे हैं, वो हिले जुलते हैं, और ऐसे में अगर आपको उससे कुछ दिक्कतें आती है उसके लिए हम माजरत खा हैं, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा लोग हमारे पीछे हैं, तो और कभी कभार वो इधर उधर चलते हैं, तो उस कहानी से लोग आपके स्क्रीन के सामने आते हैं। लेकिन अब 6 विकेट गिरी है, और मुझे ये लग रहा है कि अब ये मुकाबला जो है ना, लगभग वो फील्डिंग साइड की टीम के पास ज़्यादा है, लेकिन ये क्रिकेट है, और क्रिकेट में होने को कुछ भी हो सकता है, और अगर एक खिलाड़ी ने यहाँ से अच्छा खेला है तो अभी भी बदल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तक गेंदबाजी की टीम ज़्यादा खुश होगी इस मुकाबले को लेकर। जहाँ इस वक्त हांजीवेरा की टीम जो है पूरी तरीके से मजबूती पकड़ बना के रखी है यहाँ पर सारक की टीम पर। खान उवैस इस समय हमारे साथ मौजूद है, और जबकि जाहिद मोहिद्दीन भी इस समय हमें अपना सहयोग दे रहे हैं। उमर की अगली गेंद नए खिलाड़ी के लिए फ्लाइट गई थी, और क्लीन बॉल, और ये लीजिए एक और गुगली
उमर की और ये तीसरी विकेट है उसकी और बहुत ही शानदार गेंद है और बिल्कुल बाप ने पाई ये 7वीं विकेट का पतन। एक तरह से काम तमाम हुआ है अब सारक का। जी हाँ, अब तो मुझे लगता है सारक का खात्मा होने वाला है, क्योंकि जो दबाव अब नजर आता हुआ पूरे तरीके से सारक पर, थोड़ा बहुत दबाव जो है था वो पहले हांजीवेरा की टीम पर था, मगर जिस तरीके से यहाँ पर हांजीवेरा के गेंदबाजों ने कर दिखाया वो तो आज उन लोगों ने कमाल कर दिखाया। और बिल्कुल सही शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है। अब तक जो हांजीवेरा ने जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की है और जितनी सराहना करें इस टीम के लिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ इस मैदान के स्टैट्स आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यहाँ कभी कभार चेज होते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने अब तक फाइनल में प्रदर्शन किया है और बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने सारक को हराया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारक की टीम पूरी तरीके से अब दबाव में है। 7वीं विकेट का यहाँ पतन हुआ है और खान उवैस हंदवारा से हमारे साथ इस समय मौजूद है। अपनी भागीदारी वो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। अब केवल 3 विकेटें यहाँ बची हैं। आप हिलना मत, और जब यहाँ कोई टीम विजेता होगी ना, मुझे लग रहा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मैदान में आएंगे और वो चित्र, वो दृश्य जो होते हैं ना, वो देखने योग्य होते हैं। जी हाँ, फाइनल का प्रेशर, फाइनल का मज़ा ही अलग होता है। जिस तरीके से आप वहाँ पर देख रहे हैं कि जो दर्शक है, दर्शकों से जो है ये मैदान जो है पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। और वार निसार भी हंदवारा से, और वो भी इस समय अपनी भूमिका दे रहे हैं। शुक्रिया निसार भाई, आप हमारे साथ होते हैं, आप अपनी बात रखते हैं हमारे सामने, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और अब नए खिलाड़ी मैदान की ओर आए हैं। हालांकि अब 2 नए खिलाड़ी मैदान के अंदर रहेंगे। वो तब मैदान के अंदर है जब उनकी टीम संकट में फंस चुकी है और अभी भी 7 विकेट आउट हुए हैं, 3 विकेट और बची हैं और मुझे लग रहा है कि अब जीतने के जो फासला है ना, वो दूरी प्रदान हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस वक्त जो दूरी नज़र आती हुई है वो तो मुझे सारक पर नज़र आती हुई है। जो मजबूती बनाई हुई है पूरी तरीके से, चाहे आप फील्ड साइड की बात करो या गेंदबाजी की बात करो, दाद देनी होगी आज हांजीवेरा के टीम की, खासकर इनके कप्तान की। और अब अपने प्रमुख गेंदबाज को वो लेके आए हैं, तेज गेंदबाज, और इस बार अपील बढ़िया हुई थी, पैर पे लगी थी, लेकिन इस बार नकारा वहाँ जहांगीर जॉन ने, और जो आज खास तौर पे इस फाइनल के लिए लाए हैं। उसके साथ साथ अच्छे खासे अनुभवी अंपायर आमिर फयाज। और किस तरह से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं फिरदौस भाई, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में आलोचना होती है अंपायरों की, लेकिन अब तक इस मुकाबले को देखकर तमाम निर्णय आपको कैसे लगे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जहाँ तक अगर अंपायरों की बात करें, उनका जो डिसीजन है वो बेहतरीन रहा है इस टूर्नामेंट में पूरी तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए जब अच्छी चीज़ होती है उसको सराहने की ज़रूरत होती है, और कभी कभार चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं क्रिकेट में और उसको सही करने की ज़रूरत है। बस यही चीज़ें हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हांजीवेरा के विकेट कीपर लगातार मनोबल बढ़ा रहे हैं अपने खिलाड़ी का, और इस बार फिर से हमारी दिशा की ओर गेंद आई थी, और धन्यवाद विकेट कीपर का कि उन्होंने वो ग्लोव्स में गेंद जाके ली है। जबकि ये पारी का 14वां ओवर है और कुल मिलाकर अगर आप देखें 97 रन बोर्ड के ऊपर है। अगर आप रन देखिए तो अब रनों से भी वे पिछड़ रहे हैं, न केवल रनों से बल्कि अगर आप विकेटों के आकलन की बात करें तो वहाँ पे भी वो पिछड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर आप देखेंगे कि ये जो इस वक्त हांजीवेरा के गेंदबाज है लाइन टू लाइन बॉल गेंद को डाल रहे हैं, और बल्लेबाज जो है पूरी तरीके से गेंद को पूरी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं उन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया है टीम के लिए, और जब ऊपरी क्रम के खिलाड़ी आपको अच्छा खासा योगदान नहीं देते हैं ना तो फिर आप दबाव में हमेशा चले जाते हैं। और ये बार लेग स्टंप के आसपास और उनके जाकर उनके लगभग थाई पैर पे गेंद जाके टकराई थी। लेग बाय का इशारा वहाँ पार को मिलता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 रन, जबकि 7 विकेटों के नुकसान पर, और 14वें ओवर की अभी भी एक गेंद आने शेष है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अभी तक उतने ओवर्स भी नहीं बचे हैं ताकि आप इस मैच का
अपने नाम कर ले सारक अबूरा, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे कि विकेटें भी उस तरीके से हाथ में नहीं है, 7 विकेटों का जो है खात्मा हो चुका है। और जहाँ रन भी अभी 1.5 सारे उनको रन बनाने होंगे। और इस बार अब आहिस्ता आहिस्ता वो खेल रहे हैं, यानी कि दबाव में वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि उनकी जो अगर आप रुपये रन रेट चाहिए जो उनको चाहिए जीतने के लिए, वो 12 से भी अधिक हो चुकी है। और मुझे लग रहा है अगर यहाँ बड़े स्ट्रोक्स अब खेलने में वो असफल रहेंगे ना, तो काम तमाम हो सकता है उनके लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब तो अगर आप रन रेट की बात करें, रन रेट भी आगे बढ़ता हुआ, और मुझे लगता है उमर भाई अब तो सिंगल से भी काम नहीं चलेगा। अब तो मुझे लगता है 2 चौके या 1 छक्का आना चाहिए ओवर में, तभी रन रेट आगे बढ़ पाएगी। और बहुत अच्छी बात आपने की है। और अगर आपको यहाँ से इस मुकाबले में बने रहना है, तो जो रुपये रन रेट जो है वो बनाने होंगे, उसका लाभ उठाना चाहिए आप, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 99 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आज इस दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे समीर टाइगर और फयाज अहमद, जबकि समीर टाइगर ने 25 रनों का उन्होंने योगदान दिया है और मुजम्मिल का शिकार बने। एक तेज तरार शुरुआत उन्होंने दी थी। और फयाज अहमद ने भी 27 रनों का योगदान दिया था और आरिफ का वो शिकार बने थे। और ये आंकड़े में आप तक पहुंचा रहा हूँ। और उसके बाद इम्तियाज़ आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, केवल 1 रन बनाने का योगदान दिया था। और इस बार फिर से फ्लाइट गेंद थी, लगातार फ्लाइट कर रहे हैं यहाँ उमर, और जबकि उन्होंने 3 विकेटें आज के इस फाइनल में हासिल की है। बहुत ही बढ़िया आप तक गेंदबाजी रही है। और ये लीजिए इस बार रिटायर में, और नहीं छोड़ेंगे इस गेंद को, और अच्छा मिलाव भी हुआ, दर्शक दीर्घाओं में जाके गेंद गिरी है। जी हाँ, एक खूबसूरत शॉट था, मुझे लगता है 80 मीटर का छक्का इस पारी का। बहुत ही कमाल की स्ट्राइक है। और जो ही गेंद आगे दी थी, और इस बार बल्ला इतनी जोर से घुमाया था ना, और गेंद जाकर सीधे इस मैदान से ही बाहर गए हैं। लेकिन उमर मुझे अच्छे गेंदबाज लगे हैं, जिस तरह से उन्होंने आज स्पिन आक्रमण की है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए आप एक स्पिनर के तौर पे असफल होते हैं क्रिकेट में, लेकिन बढ़िया बात यह है कि आप चूकते नहीं हैं, आप वही चीज़ का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए कि एक छक्का पड़ा था, लेकिन फ्लाइट से ये चूकेंगे नहीं। और इस बार पैडों पे, इस बार वहाँ नकारा अंपायर फयाज ने, हालांकि अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था वहाँ इस बार इस बल्लेबाज ने। और मुनीर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि नो सीकिंग एंड पे हैं। एक बार फिर से इस बार टाइम ठीक तरह से कर नहीं पाए, और देखना होगा। और ये देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कैच है। और अब तक उन्होंने गेंद के ऊपर निगाहें टिके रखी, और क्या शानदार उन्होंने कैच लिया है। और इसको कहते हैं अवेयरनेस, वो कहाँ होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज जो गेंदबाज उमर हाजीवेरा की टीम के, उसकी दाद देनी होगी, क्योंकि 4 विकेट जो है अपने नाम कर लिए हैं, और अब जो है सारक की टीम पूरी तरीके से दबाव में। और अब दबाव में यहाँ नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जबकि ये 8वें विकेट का पतन हुआ है, और 9वें विकेट अब जो है वो मैदान की ओर यहाँ अब आ चुके हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि जो जीत की जो महक है वो अब आने लगी है, अगर आप पिंजूरा की बात करें तो। जी हाँ, अगर आप हाजीवेरा की बात करें तो पूरी तरीके से पकड़ बनाए हुए गेंदबाज भी और फील्डर भी, पूरी टीम जो है ना एक दूसरे को उमर भाई सपोर्ट करते हुए, दाद देते हुए, शाबाशी देते हुए एक दूसरे को कि आपको गलती नहीं कर बैठनी है। यहाँ पर जो है ना गलती नहीं कर दी इस वक्त कोई भी हाजीवेरा की टीम ने। और बिल्कुल सही कहा आपने। और हाजीवेरा की खिलाड़ी जो उनकी अब हाल चाल है ना, अगर आप चेहरे की बात करें, और तो कहीं ना कहीं अब उनको ये एहसास हो गया है कि हम अब जीतने के करीब हैं। उमर ने 4थी विकेट ली है, और ये लीजिए, और गेंद हवा में है, लेकिन दर्शक दीर्घाओं में ही जाके गिरी है। काफ़ी शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, और सही नसीहत देते हुए है। और ये उमर की खराब गेंद, लेकिन 4 विकेट, सबसे सफल गेंदबाज इस पूरे मैच के,
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस इनिंग के जो सफल गेंदबाज रहे वो रहे उमर। और एक बार फिर बल्ला चलाया था और जोर से घुमाया था ये, और क्योंकि जानते हैं कि अब यहाँ बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। इसी एक रन के साथ ओवर पूरा हुआ। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, 182 रन उनको बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। अभी भी 70 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 5 ओवर्स बचे हैं और 70 रनों की दरकार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब जो है 5 ओवरों का खेल बचा है। इस वक्त जो पूरी तरीके से मजबूती बनाई हुई है वो हांजी वेरा की टीम ने। अब जो नए गेंदबाज आए, फिर से मुजम्मिल को बुलाया गया है। जी हाँ उमर भाई, अगर इस वक्त बात करेंगे ज्यादा तौर पर वो स्पिनर्स ज्यादा इस क्रीज पर चले। जी हाँ, जबरदस्त शॉट, मगर वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से चुरा लिया है। हालांकि अगर गेंदबाजी की बात करें हांजी वेरा के गेंदबाजों की, उन लोगों ने आज कमाल कर दिखाया है इस फाइनल में। और सारक के पास अभी भी मौका है। अगर आपको मैच जीतना है तो आपको बढ़िया हिट मारने हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ से अब जीतने के कोसों दूर रह चुके हैं यहाँ सारक की टीम। हांजी वेरा की सराहना होनी चाहिए। और इस बार फिर से ये 9वीं विकेट, और कट किया था लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं बैकवर्ड पॉइंट पे। और ये लीजिए, ये 9वें विकेट का पतन अब केवल 1 विकेट दूर है इस जीत से वो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया उमर भाई। मैंने आपको पहले से ही कहा है, आज तो हांजी वेरा के स्पिनरों ने कमाल कर दिखाया है इस फाइनल में। और बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये जो विकेटें लगातार गिर रही है और उसे अब दबाव साफ तौर पर उनके ऊपर देखा जा सकता है। और अब केवल 1 विकेट दूर है हांजी वेरा अपने इस ट्रॉफी जीतने से। और मुझे लग रहा है कि बेहतर टीम के तौर पे उभर के आई है और डिजर्व भी कर रहे थे ये जीतना। जी हाँ, आज आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हालांकि स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर्स ने जो है आज कमाल कर दिखाया है इस फाइनल में। और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और जितनी सराहना करे वो बहुत ही कम है। हांजी वेरा अब केवल 1 रन दूर है इस ट्रॉफी से जीतने के लिए। और देखना होगा कि कितना समय उनको और लगेगा। अंतिम विकेट है ये, और तो विकेट बिल्कुल कमेंट्री छोर से। अब बहुत ही तेज गेंद है, और विकेट कीपर जब स्पिनर को होते हैं ना विकेटों के सामने, तो कदमों का इस्तेमाल करने से थोड़ा बहुत हड़बड़ाते हैं बल्लेबाज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। क्योंकि और जो बल्लेबाज है आगे भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कीपर जो होते हैं ना बहुत ही क्लोज होते हैं विकेटों के। जबरदस्त फील्डिंग, यहाँ पर रनआउट होने का खतरा था, मगर जो बैट्समैन है उसने नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को है नकारा नहीं। और ग्राउंड फील्ड आज बहुत बढ़िया रही थी। अगर आप हांजी वेरा की बात करें, लगभग 20-25 रन उन्होंने फील्ड से बचाए हैं। अगली बार ऑल द विकेट, बहुत अच्छी गेंद है, लेग स्टंप के आसपास सम्मान दिया इस बार, और सुरक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जबकि अभी भी उनको 70 रनों की दरकार है, 69 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। अंतिम विकेट है ये, इस बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, और ओवर पूरा हुआ। सफल ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 113 रन 9 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस भाई, अभी भी 1 विकेट दूर है जीत से। जी हाँ, अभी भी 1 विकेट दूर है, मगर अभी 4 ओवरों का खेल अभी भी बाकी है। उमर भाई, मुझे लगता है अब तो साझेदारी की भी ज़रूरत है। अगर आपको खेलना है ना, बड़े होशियारी के साथ खेलना है, आपको बढ़िया हिट मारना है, तभी आप ये मैच अपने नाम कर सकते हैं। और अब मुश्किल ही नहीं है उनके लिए, है बहुत ज़्यादा मुश्किल अब उनके लिए जीतना है, क्योंकि अंतिम विकेट में 70 रन उनको बनाने हैं, तो मुश्किल रहेगा उनके लिए। और ये चले, और तो विकेट कमेंट्री छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये क्लीन बॉल, इसी के साथ जीत लिया है हांजी वेरा ने इस बड़े फाइनल को। और ये देखिए जश्न का माहौल वो इस समय दिखा रहे हैं।
हाजी वीरा के खिलाड़ी जश्न का माहौल है और क्यों नहीं वो जानते हैं कि इस बड़ी फाइनल के लिए वो कितनी बढ़िया तैयारी कर रहे थे। हम प्रयास कर रहे थे उमर से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये लीजिए कद्दू पे उठाया जा रहा है क्योंकि जानकारी मुझे ये मिली है कि काफ़ी वर्षों के बाद उन्होंने ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है। अगर उमर चाहिए तो वो हमारे साथ बातचीत कर पाएंगे क्योंकि हमें हालांकि अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि उनको कैमरा में लाने का क्योंकि ये वातावरण है और ये जो हाजी वीरा जो है उन्होंने इस बड़े फाइनल को बड़ी आसानी से जीत लिया है और 70 रनों से उन्होंने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अगर आप उमर को बुलाना चाहेंगे तो उनसे हम बातचीत क्योंकि सबसे सफल गेंदबाज के तौर पे वो उभर के आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि उनको अपने स्क्रीन के लाने के सामने करूँगा। और ये लीजिए उमर हमारे स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। जी हाँ, उमर हमारे स्क्रीन की ओर ही आ रहे हैं और आइए सीधा चलते हैं उन्हीं की ओर और जानते हैं उन्हीं से कि ये जो जीत उनके लिए रही है और ये कितनी बड़ी है। उमर भाई वही ठहरिए आप। उमर भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी जीत के लिए। और किस तरह का माइंडसेट था, किस तरह की रणनीति थी आपको जब आप गेंदबाजी कर रहे थे? हमारी ये रणनीति कि हम इस टूर्नामेंट को जीत सकेंगे। पहली बार हमारे जो हमारे सीनियर्स थे उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग भी अच्छी की और हमें भी मौका मिला हम इनके साथ खेलेंगे। उमर भाई कितनी अच्छी बात है आप जैसे युवा खिलाड़ी के लिए क्योंकि आप 32 टीमों में फाइनल पे पहुंच चुके और फाइनल में अच्छा प्रदर्शन, सबसे सर्वाधिक विकेट इस फाइनल में 4 विकेट आपके नाम रहे और ये प्रदर्शन अपनी टीम को देना कितना अच्छा रहता है खिलाड़ी के लिए? बहुत ही अच्छा रहता है सर, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, जिंदगी के लिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पहली बड़ी गेम थी इसलिए मैं पहला बड़ा फाइनल खेलना चाहता था। उमर भाई मुझे जानकारी मिली है कि आप पिछले 5-6 सालों से ये प्रयास कर रहे थे यहाँ फाइनल जीतने का। एट द एंड आपके प्रदर्शन से टीम ने जीत लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये जीत मौका मिला। हमारे साथ ऐसे प्लेयर्स थे जो मेहनत करके हमारे साथ यहाँ तक। उमर भाई अंतिम सवाल, कितना अच्छा लगता है क्योंकि आपकी टीम में अनुभवी खिलाड़ी है जिनके पास एक्सपीरियंसेस है, वो आपको किस तरह से सिखा रहे हैं और कितनी मदद मिलती है उनसे? एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से सिखा रहे थे, कैसी बॉल करनी थी, किस तरीके से बॉल लगाना था, किस कहाँ से बॉल लगाना था। उमर भाई आप माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करेंगे और जी हाँ, जब आप अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सराहा जाता है। और फिलहाल मैदान के अंदर खबर यही है कि हाजी वीरा ने इस फाइनल को जीत लिया है। तो मनोरंजन के लिए आपने जिस तरह से इस मैच को पूरा देखा है, पूरे दिन हमारे साथ रहे हैं, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दीजिए।